राधे श्याम। आनंद नहीं आया। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। आप अच्छे से बोलो या प्रेम से बोलो, कैसे भी बोलो। बोलो राधे। अभी हमारे पास तो आवाज ही नहीं है। आज 11 भी नहीं है। थोड़ी जोर से राधे। व्यास जी महाराज ने श्री गजानन जी महाराज को कहा कि मेरा सहयोग कीजिए। तो श्री गजानन जी महाराज ने भी कहा कि ठीक है, मैं आपका सहयोग करूंगा। व्यास जी महाराज 99 श्लोक बोल देते हैं और जैसे ही 100वां श्लोक इतना क्लिष्ट बोल देते, इतना कठिन बोल देते हैं कि श्री गजानन जी महाराज को सरल करने में उनको ज्यादा समय लग जाता था। और उधर व्यास जी महाराज भी जल्दी उठ जाते थे, स्नान करते और अपना संध्या वंदन कर लेते। इधर गजानन जी भी उन श्लोक को सरल करने में उनको 24 घंटे लग जाते थे। हर 99 श्लोक के बाद 100वां श्लोक श्रीमद् भागवत में क्लिष्ट मिलेगा। हर 99 श्लोक के बाद 100वां श्लोक क्लिष्ट मिलेगा, कठिन मिलेगा। और उसको श्री गजानन जी ने इतना सरल किया, उसके बाद भी कठिन है उसमें, क्योंकि इतना क्लिष्ट बोल देते थे तो उनको समय लग जाता था सरल करने में, सरल लिखने में। और व्यास जी भी अपने दैनिक कार्य कर लेते थे, संध्या वंदन आदि कर्म कर लेते थे। ऐसे करते करते श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक लिख करके श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। और श्री गजानन जी महाराज वहां से चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान का निर्माण तो हो चुका है, परंतु इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार कौन करे? लिख करके लिपिबद्ध तो कर दिया व्यास जी ने, परंतु इसका प्रचार कौन करे? इनको कौन सुनावे? क्योंकि इनको वही सुना सकता है जो 16 आना वैरागी हो। अब तो नहीं मिलेंगे, ये उस समय की बात है। 16 आना वैरागी। अब तो ऐसे ऐसे व्यास मिल जाएंगे जो आपसे पहले टेका करेंगे, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण वो महापुराण है कि इसमें 16 आना वैरागी चाहिए। इसमें ना तो कामी व्यक्ति, लोभी, लालची, अहंकारी, ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं श्रवण करवा सकते। क्योंकि आज के व्यास जनता को रिझा सकते हैं। आज के जो व्यास होंगे वो आप लोगों को रिझा देंगे, नचा देंगे, परंतु जनता को रिझाना नहीं है, उस परमात्मा को रिझाना है। और जब वो परमात्मा रिझ जाएगा तो जनता तो अपने ऑटोमेटिक रिझ जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जो गुणार्थ इसमें भरा है, मुहुर मुहुर रस भाव, इसमें रस ही रस है। व्यास जी महाराज और अरण्य देवी चिंतित है, हताश, निराश, उदास हैं कि अगर आज हमारे को एक पुत्र होता तो श्रीमद् भागवत की कथा में उनको सिखाता। तो आज व्यास जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, व्यास जी आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए? व्यास जी ने कहा कि प्रभु मेरे पास सब कुछ है, परंतु मैंने एक ग्रंथ की जो रचना की है, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, उस महापुराण को समाज में जाकर के उसका प्रचार प्रसार करे, ऐसी संतान मुझे चाहिए।
भोलेनाथ ने कहा कि व्यास जी आप भी पुत्र मोह में। व्यास जी ने कहा कि मुझे पुत्र मोह नहीं, मैं केवल श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण करवाऊंगा और वो जनमानस में जाकर के मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव का प्रचार प्रसार करें, जनमानस तक ये पहुंचाएं, जिससे जनता जनार्दन जनमानस का उद्धार हो। इसी कामना से मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि मुझे पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु, वर देकर के चले गए। उधर व्यास जी महाराज और अरण्य देवी पुनः अपने आश्रम पर आ जाते हैं। उस समय उस घड़ी का वो इंतजार करते हैं, परमात्मा का अभिषेक निरंतर करते रहते हैं, भोले की भक्ति में झूम जाते हैं। तपस्या चल रही है, इंतजार चल रहा है कि हमारे घर भगवान भोलेनाथ ने जो आशीर्वाद दिया पुत्र का वो जरूर आएंगे। इधर नारद जी ने देखा कि मैंने ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के बीच में कलह करवाई, विष्णु और लक्ष्मी जी में भी मैंने झगड़ा करवाया, परंतु अभी तक मैंने भोलेनाथ और पार्वती मैया के बीच में झगड़ा होते हुए नहीं देखा है। नारद जो नारद जी की बात को रद्द न कर सके, जो नारद जी की बात को रद्द न कर सके, वही है नारद। नारद जी ने अपना वीणा उठाया और कैलाश पर्वत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही कैलाश में उन्होंने प्रवेश किया, मां पार्वती ने नारद जी को आते हुए देखा, तो मां पार्वती जी ने नारद जी को आसन दिया कि आइए विराजिए। नारद जी ने कहा कि ठीक है मां, आया हूं। नारद जी बहुत दिन में आए, आप कहां रहते हो?